गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं DED SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 2 का 2.4 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है लिटरेसी अवेयरनेस एंड एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी, शैक्षिक जागरूकता और समुदाय का रवैया। निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक जागरूकता का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है तथा निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय का क्या रवैया है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक जागरूकता। सामुदायिक शिक्षा एक दार्शनिक प्रत्यय है जो संपूर्ण जीवन में सीखने के साथ साथ सामुदायिक क्रियाओं को बढ़ावा देता है। इससे जन शिक्षण एवं मानव विकास को बढ़ाते हुए समुदाय की पूर्ति तथा सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन को बढ़ावा मिलता है। शैक्षिक जागरूकता एक तरीका है जिसके द्वारा अधिगम एवं सहयोग द्वारा सामाजिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम की सेवाएं। इसमें नंबर 1 है सेवा अधिगम कार्यक्रम। सेवा अधिगम एक शिक्षण विधि है जो शिक्षण कक्ष अध्ययन को सामुदायिक सेवाओं के साथ इस तरह जोड़ता है कि उससे उनके विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को और साथ में विद्यालय में निःशक्त बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाती है, जिससे उनकी शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है। सतत शिक्षा। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाओं व क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है, जिससे उनकी रुचियों व सपनों को पूरा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रतियोगी शिक्षा, खाली समय में क्रियाकलाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे डांस सिखाना, सॉन्ग सिखाना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराना एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित रहती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा में अभिभावक एवं शिक्षक मिलकर बच्चों की अभिरुचि, व्यवहार एवं शैक्षिक प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जागरूकता फैलाना। इसमें निःशक्त व्यक्तियों को हर स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ जन जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके संबंध में जन जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किया जा सकता है, जैसे निःशक्त व्यक्तियों को अधिकार एवं सम्मान प्रदान करने की दिशा में समाज में परिवार स्तर पर जागरूकता फैलाना, जिससे निःशक्त बच्चे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें।
शिक्षा को प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, जीवन यापन कर सके तथा समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और घर परिवार समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो। अधिक संख्या में निःशक्त बच्चे विद्यालय आएं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों के साथ पूर्वाग्रह, पुरानी धारणाओं एवं खतरनाक व्यवहारों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। निःशक्त व्यक्तियों की योग्यता एवं सहभागिता के विषय में जागरूकता फैलाना कि ये भी निःशक्त बच्चे या व्यक्ति पढ़ लिख कर योग्य बन सकें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें तथा अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन इस सभी कार्यों के लिए घर परिवार समाज का सहयोग होना चाहिए। अभिभावकों व आम जनता को शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य हैं। मंदबुद्धि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा समाज में उन्हें पुनः स्थापित करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और शिक्षा व प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को उपयोग करने के योग्य बनाया जाए ताकि मानसिक विकलांगता का प्रभाव कम किया जा सके। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में भी मदद मिलेगी। जागरूकता कार्यक्रम में मानसिक विकलांगता पर शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जानकारी दी जानी चाहिए और इसमें किसी खास संस्कृति पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आम जनता को दिए जाने वाला संदेश मानसिक विकलांगता के कारण, निवारण, शीघ्र पहचान, राय लेने तथा स्वीकृति पर केंद्रित होना चाहिए, जबकि अभिभावकों को दिए जाने वाले संदेश निवारण, शीघ्र पहचान के अतिरिक्त शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सेवाएं पर केंद्रित होना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम की विधियां। जागरूकता कार्यक्रम की विधियां में अभियान चलाने वाले को पता होना चाहिए कि क्या संदेश दिया जाना चाहिए जिससे समाज, समुदाय, घर परिवार समझ सके और अपने निःशक्त बच्चों को बाहर निकाले, एक अच्छे विद्यालय में उनका एडमिशन कराए, उनको प्रशिक्षित करके समाज के मुख्य धारा से जोड़े, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दिए जाने वाले संदेश का चुनाव करने के बाद
उस माध्यम का चुनाव करें जिसके द्वारा संदेश दिया जाना है। संदेश दृश्य श्रव्य कार्यक्रम के जरिए दिया जाएगा या केवल श्रव्य कार्यक्रम के जरिए या लिखित सामग्री द्वारा दिया जाएगा। जैसे फिल्म, कठपुतली, नाटक और स्लाइड दृश्य श्रव्य कार्यक्रम के उदाहरण हैं। गीत, रेडियो कार्यक्रम श्रव्य कार्यक्रम के उदाहरण हैं। पुस्तकें, पर्चे आदि लिखित सामग्री के उदाहरण हैं। शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम और लोगों से संपर्क, इसमें यह पता चलता है कि जागरूकता कार्यक्रम किस तरह फैलाया जाता है तथा लोगों से कैसे संपर्क करते हैं। पर्चे द्वारा, पत्र, रेडियो, टीवी, प्रदर्शनी, माइक लेकर गाड़ी में समुदाय के बीच जाना या ढोल बजाकर संदेश पहुंचाना, ताकि समुदाय तथा समाज के लोगों से संपर्क हो सके और उनके बीच में मैं जागरूकता फैला सकूं, ताकि ये भी बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपना जीवन यापन खुद से कर सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता समुदाय व मंदबुद्धि व्यक्ति के माता पिता के सहयोग पर निर्भर करती है। अगर जब माता पिता सहयोग करेंगे तभी ये जागरूकता हम समाज समुदाय में फैला सकते हैं और निःशक्त बच्चों को शिक्षित करा सकते हैं और उनको शिक्षित कराकर, प्रशिक्षित कराकर उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, समाज में पुनः स्थापित कर सकते हैं। अब हमारा ऑनलाइन टीचिंग समाप्त हुआ, तो आशा करती हूँ कि अभी तक आप लोगों को जितना मैं बताई हूँ 2.4 में लिटरेसी अवेयरनेस एंड एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी में, इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसके तहत हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। उन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए। इसमें नंबर 1 है, जागरूकता कार्यक्रम की विधियां क्या है, इस पर टिप्पणी लिखें। नंबर 2 है, शैक्षिक जागरूकता से आप क्या समझते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्न के उत्तर आप असाइनमेंट के माध्यम से भेज दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।